आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। मृगजल संसार है देखकर भूला जाए, जन सुखिया आकार रे सब ही झूठा था। सुखराम जी महाराज कहते हैं कि ये संसार मृग जल के समान है, इसको देखकर हर कोई भूल बैठा है। जिस प्रकार रेगिस्तान में हिरण को दूर से दिखता है पानी ही पानी है, लेकिन जब वह दौड़ कर वहां जाता है तो सिर्फ उसे रेत ही नजर आती है। इसी तरह ये संसार भी असार है, लेकिन हर मनुष्य को कहीं न कहीं माया में सुख दिखाई देता है। हर मनुष्य अपनी सुख की लालच में अपने मोह के वश इस संसार की माया को समझ ही नहीं पाता है। संत शिरोमणि बुद्ध की एक बहुत सुंदर कहानी है। उनके एक शिष्य थे, बहुत धनी थे, रोज सत्संग में आते थे। एक दिन उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि मेरे साथ सत्संग में चलो, लेकिन उनके पुत्र ने उनको मना कर दिया कि मेरी कोई रुचि नहीं है। तो इस पर उन्होंने उससे कहा कि मैं तुम्हें 100 मुद्राएं दूंगा, तुम मेरे साथ सत्संग में चलो। तो वह सोचने लगा, वैसे तो मुझे पिताजी मुझे बहुत कम ही देते हैं, चलो आज 100 मुद्राएं मिल रही हैं। तो वह उनके साथ सत्संग में चला गया। वह सत्संग में जाकर हर समय पूरे ही समय उन मुद्राओं के बारे में सोचने लगा, विचार करने लगा कि मुझे इसे कैसे खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है। ऐसे करते करते पूरा सत्संग खत्म हो गया और वह वापस घर आ गए। दूसरे दिन उसके पिता ने उससे फिर कहा कि चलो सत्संग में, तो उसने फिर मना कर दिया। तो उसने कहा आज मैं तुम्हें 500 मुद्राएं दूंगा और मेरे साथ चलो। वह उनके साथ फिर गया और फिर वह उन्हीं 500 मुद्राओं को कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, सारा इसी के बारे में ही सोचता रहा। तीसरे दिन उसके पिता ने उसे फिर चलने के लिए कहा, लेकिन उसने फिर मना कर दिया। आज उसके पिताजी ने उससे कहा कि मैं तुम्हें 1000 मुद्राएं दूंगा, लेकिन मेरी एक बात तुम्हें माननी पड़ेगी, एक मेरी शर्त है। तो उसने कहा ठीक है बताइए। उन्होंने कहा जो भी सत्संग में सुनाया जाएगा उसे तुम याद रखोगे, और जब सत्संग खत्म होगा तो मैं तुमसे पूछूंगा और हर बात का तुम्हें उत्तर देना पड़ेगा। तो आज उसने सत्संग में जब गए तो आज उसने सत्संग को बहुत ध्यान से सुना, क्योंकि उसे एक एक शब्द ध्यान से सुनना था, क्योंकि बाद में उसके पिताजी द्वारा किए गए प्रश्नों के उससे उत्तर देने थे। वह बहुत ध्यान से सत्संग सुन रहा था। आज सत्संग में बुद्ध ने बहुत ही प्यारी चर्चा की। आज वे संसार की असारता के बारे में बता रहे थे कि संसार असार है, संसार की कामनाएं वासनाएं मनुष्य को दुख देने वाली है। मनुष्य की कामनाओं का अंत दुख में ही होता है। दुख से शुरू होती है यात्रा और दुख पर ही खत्म होती है। बेटा बहुत ध्यान से सुन रहा था। सुनते सुनते उसका चित्त एकदम ठहर गया, वह मन में लीन हो गया और सुनते सुनते उसके मन में ख्याल आया, अरे मैं किस दुनिया में जी रहा हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ। अगर संसार असार है, संसार में सच कुछ भी नहीं है, तो फिर मैं क्या जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। सत्संग खत्म हुआ, सब लोग उठकर चले गए, सब बुद्ध भी उठकर चले गए, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं। पिता को बहुत खुशी हुई कि आज मेरे बेटे ने बहुत सत्संग सुना। जैसे ही पिता ने उसे उठाया तो वह आंख खोलने के लिए कहा और उसने अपने बेटे से कहा चलो। तो उसने कहा कहाँ चलूं, कहाँ जाना है, सारा संसार ही अगर असार है तो अब मुझे कहीं नहीं जाना। इस पर उसके पिता को घबराहट हो गई। तो उसने कहा मैंने तुम्हें सत्संग ठीक से सुनने के लिए कहा था, याद रखने के लिए कहा था, चलो आज मैं चलकर घर पर तुम्हें 1000 मुद्राएं दूंगा। तो उस पर उसने मना कर दिया कि अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और मुझे कहीं पर भी नहीं जाना। इस पर उसके पिता घबरा गए और बुद्ध के पास गए और बुद्ध को सारी बात कहकर सुनाई। तो बुद्ध ने उनसे एक ही बात कही, जिसने सत्य को, जिसने ब्रह्म को एक बार जान लिया तो फिर वह संसार की असारता के पीछे कभी नहीं भागेगा, वह कभी संसार की तरफ मुख भी नहीं करेगा। तुम इतने वर्षों से मुझे सुन रहे हो,
लेकिन तुम्हारे अंदर वह वैराग्य नहीं उत्पन्न हुआ तो कहीं तो कोई कमी होगी। और जो एक बार सुन जा लेता है, ठहर जाता है, तो वह फिर मुड़कर भी नहीं देखता। जातिन सो सुमरन लगा, निश दिन धारो दार, चेतन हुआ पल दोए में, जागी नाड़ विचार। सुखराम जी महाराज कहते हैं, जिस दिन सुमरन यानी जिस दिन इस आत्मा को अपने सत्य ज्ञान का समझ आ जाती है, तो वह उसी दिन उसी समय इस ज्ञान को धारण कर लेती है और धारो धार श्वास उश्वास में रटना करती है। तब 2 पल के अंदर चेतन जागृत हो जाता है, यानी ये सत शब्द रूपी धुनी जागृत हो जाती है और नख से चख ले तक आत्मा इस सत शब्द रूपी धुनी का आनंद लेती है। राम जी महाराज कहते हैं, मद भागी संसार में सोनर कहिए जोय, सुन जो जब सुखराम कहे जामक राम न हो। संसार में भाग्यहीन है वे लोग जो राम नाम, परमात्मा का नाम, ब्रह्म का नाम मिलने पर भी उसे नहीं लेते हैं। तो ऐसे लोगों का जन्मना मरना इस संसार से कैसे छूटेगा। पाप पुण्य दोनों सो न्यारा, भरम करम सो न्यारा, जासू रहो लिवलाई, कह सुखराम राम बिन जग में सब कर्म ही पाए। ये ब्रह्म का नाम, राम नाम, इन पाप पुण्य दोनों से इस संसार में न्यारा करने वाला है, भरम कर्म सबसे न्यारा करने वाला है। बिना परमात्मा के नाम लिए बाकी तो संसार में सर्व कर्म करने के उपाय हैं। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।